नायक स्टाइल में सम्राट चौधरी का आदेश, ताबड़तोड़ एक्शन से खलबली, इस एक फैसले से हिला बिहार। एक हफ्ते के अंदर ही खतरे में आई सम्राट चौधरी की कुर्सी, क्या फिर बदलेगा बिहार का नया मुख्यमंत्री? कौन है बीजेपी के बड़े साहब जिनके कहने पर सम्राट चौधरी की निकली पर्ची, अचानक मिला था आदेश? मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, सम्राट चौधरी के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। सम्राट चौधरी नायक स्टाइल में ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी के पहले जनता दरबार की तस्वीरें हैं। सम्राट चौधरी के जनता दरबार में एक मुस्लिम इस्लामिक टोपी लेकर पहुंचा था और सम्राट चौधरी को पहनाने की कोशिश की। ये वीडियो जब सामने आया और जवाब में सम्राट चौधरी ने जो कुछ किया, देखकर पूरा बिहार और देश हैरान है, क्योंकि बिहार के इतिहास में ऐसा पहला मुख्यमंत्री मिला है जो कट्टर हिंदू होने के साथ साथ अपनी विचारधारा से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति को करीब से समझने वाले लोगों के अंदर भी ये सवाल था कि सम्राट चौधरी को ही आखिर सीएम क्यों बनाया गया। बीजेपी में कोई विरोध नहीं, कोई चर्चा आखिर क्यों नहीं हो रही, लेकिन बिहार एनडीए के अंदर जो दबाने की कोशिश की जा रही थी, अब वो बाहर आ रहा है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर बीजेपी के वो बड़े साहब कौन है, आखिरी वक्त में जिनके कहने पर फैसला हुआ। बिहार में चर्चा थी कि अगर कोई सवर्ण मुख्यमंत्री बनेगा तो उसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी रेस में होंगे। जब सम्राट चौधरी को सीएम बनाया गया तो पूरे बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं में सन्नाटा पसर गया। गिरिराज सिंह ने दबी जुबान कहा है कि ये एक तरह से एनडीए 2 है। नीतीश कुमार के विकास मॉडल को ही सम्राट चौधरी आगे बढ़ाएंगे। मतलब सम्राट चौधरी को क्रेडिट नहीं दिया गया, लेकिन सम्राट चौधरी के साथ उप मुख्यमंत्री रहे विजय सिन्हा ने जो कुछ कहा, बिहार में तूफान खड़ा हो गया। नीतीश कुमार के सीएम रहते हुए विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों मुख्यमंत्री रहे, इसलिए विजय कुमार भी अपने आप को सीएम की रेस में सबसे आगे देख रहे थे। विजय सिन्हा के लिए सबसे कठिन वो वक्त था जब विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी को सीएम बनाने के नाम का ऐलान किया। बाद में उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि बीजेपी का सिपाही होने के नाते अपने कमांडर के आदेश के अनुसार सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव किया है, लेकिन इस दौरान विजय कुमार सिन्हा के चेहरे पर वो दर्द साफ तौर पर दिख रहा था। विजय ने आगे कहा, हमने वर्षों तक जमीन पर मेहनत की, पसीना बहाया, लहू बहाया, बलिदान दिया और अब कमल खिलाने का अवसर आया तो मैंने अपने कमांडर के आदेश के अनुसार गठबंधन की राजनीति को लेकर चलने के लिए सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव किया। विजय सिन्हा के इस बयान में वो दर्द छुपा है जिसमें कहा जा रहा है कि बाहर से आए सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया गया, लेकिन वर्षों से पार्टी के लिए खुद को खपा रहे नेताओं को बीजेपी ने मौका नहीं दिया। अब बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन का कहना है कि बिहार बीजेपी के अंदर अच्छा नहीं चल रहा है। विजय सिन्हा ने वही दर्द बयां किया है कि बड़े साहब के आदेश पर मुझे सम्राट का नाम लेना पड़ा, लेकिन ये बड़े साहब कौन है? चुनाव के दौरान बिहार की एक रैली में शाह ने जनता से कहा था कि आप सम्राट चौधरी को चुनाव जिताइए, मोदी जी इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। मतलब दिल्ली से ऑर्डर आने के बाद ही सम्राट चौधरी को सीएम बनाया गया, लेकिन बिहार बीजेपी के अंदर अब फूट दिख रही है और दावा किया जा रहा है कि यही फूट आगे बगावत में बदल सकती है। सम्राट चौधरी शपथ लेने के बाद से एक्शन में और ताबड़तोड़ एक्शन बिहार में ले रहे हैं, लेकिन क्या गठबंधन को संभाल पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। सीएम बनने के बाद जब पहली बार सम्राट चौधरी ने जनता दरबार लगाया तो शहाबुद्दीन के गढ़ सीवान से भी लोग आए। इन्हीं में से एक किसान मोहम्मद हामिद खान भी थे जो अपनी समस्या के साथ ही सम्राट चौधरी के लिए एक इस्लामिक टोपी लेकर आए थे। सम्राट चौधरी से मिलने के बाद हामिद खान ने टोपी पहनाने की कोशिश की, लेकिन सम्राट चौधरी ने इस्लामिक टोपी पहनने से मना कर दिया और टोपी हाथ में लेकर अपने साथ में खड़े शख्स को पकड़ा दिया, जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और फोटो वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं और कुछ लोग बुराई कर रहे हैं। वैसे इस्लामिक टोपी पहनने से इससे पहले योगी आदित्यनाथ, मोदी से लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा भी मना कर चुके हैं। इसीलिए सम्राट चौधरी को पसंद करने वाले लोग अब कह रहे हैं कि उनमें सनातनी होने के अच्छे गुण हैं। लेकिन सम्राट चौधरी ने जो कुछ किया, क्या ये सही है? और आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं। अर्थ 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।